कहाँ से हिजरत करके जहाँ हमने आप लोगों का बाल कटवाया था वो हिजरा रोड है। आप समझ गए ना, जहाँ पर एटीएम के पास खड़ा किया था कि एक साहब वजू करके आ रहे हैं, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, जो हिल्टन होटल है। समझ में आया? वहां से हिजरत करके आप यहाँ आए। अभी हम बेहतरीन गाड़ी में बेहतरीन रास्तों के साथ आए। उस वक्त पगडंडी ऊपर खाबर रास्ते अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त यहाँ आए जब कुफारे मक्का और मक्का के लोग उस वक्त कुफ्र शिर्क में डूबे हुए थे। कत्ल गारतगिरी, जुआ, शराब नोशी उनके यहाँ आम बात थी। ऐसे पुरखतर नाजुक वक्त और दौर में जहाँ आप तवाफ कर रहे हैं, जिस काबे में एक दो नहीं 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। ऐसे वक्त में कि जिनका शिवा और जो गारतगिरी में हो, बुत परस्ती में हो, उस वक्त कोई आकर के ये कहे कि ये सब गलत है, छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ मानो, तो मानेंगे? मारेंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। सो मारा, इतना मारा कि खून से लहू लहान कर दिया। वो खब्बाब इब्ने अर्द जिनकी चर्बी से आग बुझाई गई, वो बिलाल हबशी कि जिसको पे मारने वाली और मारने वाला थक जाता घोड़े से मार कर, लेकिन बिलाल हबशी नहीं थकते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते हैं मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ऐसे नाजुक पुरखतर वक्त और दौर में अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेजा। तो प्यारे नबी ने 13 साल तक तो अलल-इलान दावत नहीं दिया। जब इस्लाम की मजबूती आ गई इस्लाम के अंदर, हज़रत उमर को भी अल्लाह पाक ने इस्लाम में दाखिल कर दिया, तो अलल-इलान दीन की दावत शुरू हो गई। अब जो है, जब ये लोग सिताते रहे तो आखिर में ये सोच लिया कि अब इनको खत्म कर देना। जैसे ही ये सोचा वैसे ही हक आ गया हिजरत का। इक्का दुक्का करके, दो करके सहाबा किराम यहाँ से मदीना चले गए। लास्ट में अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर रह गए। तो इन लोगों ने एक मीटिंग बैठाया, इसलिए कि हम क्या करें इसके लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि शहर बदल कर देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि कैद कर देंगे। एक बुढ़ा इंसानी शक्ल में बैठा था, वो शैतान था, उसने कहा ये राय अच्छी नहीं है। दूसरे बैठक में अबू जहल उनका सबसे बड़ा दुश्मन आया, कहा कि नहीं, हम तो मक्का के हर खानदान से एक जवान को एक तलवार लेकर बुलाएंगे और एक साथ वार करेंगे कि इसकी मुबलिचिंग करेंगे कि इस खून की कोई दियत नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा। पूरा मोहल्ला किसी को मिल के मारते ना तो इसका केस नहीं होगा, पता नहीं, समझ गए ना? वो ऐसा करेंगे। तो वो शैतान जो इंसानी शक्ल में बुढ़ा बनकर तो बैठा था, वो बोलता है कि ये राय अच्छी है। क्या बोलता है? ये राय अच्छी है, करारदाद पास हो। लेकिन अल्लाह तो जानता था, मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि जो अल्लाह के दोस्त के साथ कोई मक्र करता है तो अल्लाह पाक इस मक्र को ज्यादा समझता है। अल्लाह के रसूल अपनी जगह पर हज़रत अली को लेटा दिए और जो उनके पास अमानतें रखी थी वो दे दिए। और आप कुरान करीम की एक आयत वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन वअग़शयनाहुम ला युबसिरून पढ़कर फूंक दिए और आप चुपके से वहां से निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, खड़े रहे। अब शैतान जिसने कहा था ये राय अच्छी है, वो आगे बोलता है भाई तुम क्यों खड़े, यूं मोहम्मद का सर कलम करने के लिए खड़ा होना है कि तुम बेवकूफ आदमी, अरे मोहम्मद तो कब के निकल गए। अब वो भाग कर गया, लाजी डंडा लगा मारने, वो जो हज़रत अली लेटे थे। अब उसमें से कहा अरे भाई इनको मारने की कोई फायदा नहीं है, हमारा महबूब तो निकल गया, चलो आगे रोड पे आगे। अब उसमें से एक शख्स कह रहा है कि अरे ये कौन है? हज़रत अबू बकर से। तो बोला अगर मैं बोल देता हूँ तो महबूब जाते, नहीं बोलता हूँ तो सिद्दीकियत पर आ जाती। अल्लाह ने जवाब दिया, कहा कि हम सब के रहबर हैं। ये नहीं कहा मोहम्मद, क्या कहा? हम सब के रहबर हैं। कन्फ्यूज हो गया, आगे आ गए। अब उसका पीछा करते हुए जैसे उनको लगा कि हमारे पीछा करते हैं, तो ये दोनों चुंबल पर चले, यूं देखो ऐसे, ताकि कदमों के निशान न दिखे। अरब के लोग कदमों के निशान 100 किलोमीटर भी जाकर पकड़ लेते थे। बहरहाल यहाँ पे आए। अब यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं चढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में छाले आ गए, खून आ गया। आपने अपने कंधे पर सवार करके ऊपर चढ़े। ऊपर जाते हैं तो आपने वहाँ भी कहा, किसने? अबू बकर ने कहा थोड़ा इंतजार करें, मैं कार का जायजा लेता हूँ। साफ सफाई किया। एक सुराख जिस पे बकरी ने जाला बुन दिया था, कबूतरी ने अंदर दे दिया था, और कई सुराख थे, आपने अपने अमामा को फाड़ कर लगा दिया।
फिर भी एक सुराख रह गई थी तो आपने अपनी एड़ी लगा दी। अब एक साहब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने, साबरी के जमाने से सुन रखा था कि आखिरी नबी आने वाला, अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था दीदार के लिए, तो बार बार वही डंग मारता जहाँ जाता अबू बकर की एड़ी लगी। कई डंग मारे, उसने बर्दाश्त किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब बर्दाश्त से ज्यादा हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हुआ, आपके गोद में प्यारे नबी आराम फरमा रहे थे। जब आदमी थक जाता है फौरन नींद आती है, इसलिए हमने कहा बाल कटवा के रूम पे जाओ, नहीं तो वहाँ सो जाओगे, मालूंगा कि आपके ऊपर 400 रियाल का दाम, समझ गए ना। हाँ, तो वर कब आप सो गए, जब वो आंसू रुखसारे मोहम्मद पर गिरा, ठंडक महसूस हुई, तो कहा कहा जाके रसूल साहब ने कहा था, आपने फौरन थूक लगाया, सांप का जहर खत्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि आपके थूक में शिफा है और आपके पसीने में मुश्क से ज्यादा खुशबू है। सुभान अल्लाह। तो ये वाकया 3 दिन 3 रात रहा। आमिर बिन फुहैरा जो बकरियों के चरवाहे थे और वो नौकर थे किसके, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो उनके साहबजादे थे, बात करते हैं अब्दुल रहमान, वो हालात का जायजा लेकर के पहुंचाते रहते थे, खाना पीना पहुंचता था। 3 दिन 3 रात वहाँ रहे, वहाँ से हिजरत करके मदीना चले गए। अब इसे हमें नसीहत क्या मिली, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दुश्मन था जो लाठी डंडा लेकर के आ रहा था, हमारे पीछे तो कोई दुश्मन नहीं, तो हमारा जाना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात। लेकिन हम यहाँ आए हैं इबरत की निगाह से देखने के लिए कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब के पांव मुबारक में खून को देखना पसंद किया, लेकिन दीन में ये पसंद नहीं किया, ताकि दीन कयामत तक बाकी रह सके। कुरान करीम की आयत है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि अल्लाह का भेजा हुआ दीन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कयामत तक के बाकी रह सके, और दीन के खातिर जितना मुजाहिदा उठाना पड़े तो उठा सके, क्योंकि हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम सबकी कामयाबी है। हम सबकी क्या है, कामयाबी है। तो पहाड़ों पर चढ़ना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई जवान कपल है, आजकल तो बंद है, जब कभी आएंगे चढ़ेंगे तो आप चढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है। आप बात समझ गए। हाँ, अब इससे हमें सबक क्या मिलता है, असल कहानी है, हमें इसे ये सबक मिलता है कि दीन के खातिर बीवी बाल बच्चों को छोड़ना पड़े छोड़ो, घर को छोड़ना पड़े छोड़ो, मकान दुकान को बंद करना पड़े बंद करो, क्योंकि यही मतलूब है और यही मकसूद है कि दीन के खातिर घर को छोड़ना, बीवी बाल बच्चों को छोड़ना। साहबा किराम ने अपने बच्चों को यतीम किया, बीवी को बेवा किया, मकान दुकान को घर को छोड़े, अल्लाह के रसूल छोड़े ना। 53 साल मक्का में पैदा हुए रहे और 53 साल में आप यहाँ से हिजरत करके चले गए, 10 साल के बाद आपका विसाल हो गया।